बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से बड़े शिकायती भरे लहजे में कहा, महाराज जी आपको पता है जो आपने मुझे चोट मारी थी वो अब जख्म बन गई है। गुरुदेव बोले कि मैंने ऐसा किया लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप तो हो ही ऐसे दाता जो देखकर सब भूल जाते हो। गुरु ने कहा कि इसका मतलब हम अपने मुरीदों को चोट और जख्मों का दान देते हैं। शिष्य ने कहा, नहीं नहीं महाराज, बल्कि ये जो चोट है वो तो आपका महाप्रसाद है। इस चोट का जो दर्द है वो एक ऐसी घुट्टी है जो मेरे जन्मों जन्मांतरों के मर्जों की दवा है। इस चोट का धीरे धीरे जख्म बनना मेरी मुरीदी का पकना है गुरुदेव। और जानते हैं मैं तो इस चोट को, इस जख्म को हमेशा उखाड़ता रहता हूं कि ये सूख ना जाए, ये हमेशा हरा रहे। गुरुदेव ने कहा कि ऐसा क्यों? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव यदि ये जख्म हरा है तो मेरी हस्ती हरी है, यदि ये सूख गया तो मेरी मुरीदी भी सूख जाएगी। क्योंकि ये कुछ और नहीं गुरुदेव, आपकी याद है जो बरसों से मेरे दिल को लगी हुई है। भर आती हैं आंखें, दिल में नमी छा जाती है, भीनी भीनी सांसें मेरी सावन के गीत गुनगुनाती हैं। पुकार पुकार कर जब ये मन कहता है, याद आती है, याद आती है, आपकी याद आती है। गुरु भक्तों, गुरुदेव सिर्फ नियामतें बख्शने वाले दाता भर नहीं होते और ना ही वो कोई कठोर नियमों की कड़वी औषधि होते हैं, बल्कि वो तो इन सबसे ऊपर एक प्रेमा अवतार है, रूहानी इश्क की मधुशाला है। एक ऐसा मधु जिसको एक बार एक मुरीद चख ले तो जिंदगी भर उसकी मीठी यादों से बाहर नहीं निकल सकता। और आज भी असंख्य साधक हैं जो अपने प्रेमा अवतार सतगुरु की यादों की महासाधना कर रहे हैं। आइए आज आपको उनके प्रेम नगर में ले चलते हैं। एक बार की बात है कि विदेश से एक बहन ने गुरु महाराज जी को फ़ोन किया और जैसे ही उसने गुरु महाराज जी को प्रणाम किया तो गुरु महाराज जी ने प्रसन्नता से उसे आशीर्वाद दिया और फिर कहा, अरे हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। गुरु महाराज जी ने जैसी ये बात कही तो वो बहन एकदम से बोल उठी, हाय मैं मर जाऊं। महाराज जी सच्ची? महाराज जी कहते कि नहीं नहीं, अभी मरना नहीं है, अभी तो बहुत सेवा करनी है। गुरु महाराज जी आपके ये उत्साह देने वाली जो बातें हैं ना, आज भी हमारी यादों में बसी हुई हैं। ठीक ऐसे ही एक बार एक छोटी सी बच्ची ने गुरु महाराज जी से पूछा, महाराज जी सभी आपको आशु बाबा क्यों कहते हैं? तो गुरु महाराज जी ने बहुत ही सरल तरीके से उस बच्ची को समझाते हुए कहा कि अच्छा फिर तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा कि महाराज जी मेरा नाम तो गुरलीन है। गुरु महाराज जी ने कहा, और घर पे तुम्हें सभी प्यार से क्या कहते हैं? उसने कहा कि सभी तो मुझे घर पर मुस्कान कहते हैं। महाराज जी ने कहा, बस ठीक ऐसे ही सभी भक्त हमें प्रेम से आशु बाबा कहते हैं। गुरु महाराज जी आपका इतनी सरलता के साथ इतना बड़ा भेद बच्चों के भी सामने खोल देने वाली ये जो बात है ना, आज हमें याद आती है, आज भी हमें याद है। आप ही बताइए कि कैसे निकल सकते हैं हम इन यादों से, कैसे भुला सकते हैं इन यादों को। लेकिन गुरु भक्तों एक दुविधा है हमारे साथ। दुविधा ये है कि मीठी याद में बह रहा था वो आंसू, फिर भी ना जाने क्यों वो खारा था। कि गुरु महाराज जी की यादें जितनी मीठी हैं, उनकी यादों में जो आंसू हमारी आंखों से बहते हैं वो उतने ही खारे होते हैं। ये दुविधा है, आज तक इस बात की समझ नहीं लगी। तो इस दुविधा का निवारण भी एक गुरु भक्त ने कर दिया, और एक नहीं बल्कि 3 तरीकों से उन्होंने हमारी दुविधा का निवारण किया। सबसे पहला उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि गुरु महाराज जी जितने पवित्र हैं हम उतने ही मलिन हैं, और इस चीज़ का प्रमाण है कि उनकी यादें जितनी मीठी हैं हमारे आंसू उतने ही खारे हैं। और दूसरा
कि हमारी आंख जो विषयों का खारापन है वो निकल जाए, ताकि हम अपने पवित्र सतगुरु की पावन छवि को अपनी आंखों में बसा सके। इसीलिए ये आंसू खारे होते हैं। लेकिन एक गुरु भक्त ने तीसरी बात जो बताई वो बहुत ही प्यारी थी। उसने कहा कि ये जो आंसू खारे हैं ना, शायद कहीं ना कहीं ये आंसू हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमसे जलते हैं कि इनके पास इतने प्यारे आशु बाबा हैं, इतनी प्यारी और इतनी सारी इनके पास उनकी यादें हैं। बस ये आंसू हमसे जलने लगते हैं, इसीलिए ये खारे हो जाते हैं। इसीलिए उसने कहा, क्या क्या बताएं आपको उनकी यादों के बारे में, एक एक बात अमूल्य है, कीमत लग ना पाए हजारों में। उस दिन उस पल तो हम हवा में उड़ते रहते थे, जिस दिन आप हमें प्यार से कैसे हो बेटा कहते थे। कभी बैठकर कभी फोन पर जब आपसे बात हो जाती थी, सच मानिए उस दिन बड़े स्पेशल से वाली फीलिंग आती थी। इतने मीठे प्यारे प्यारे किस्से हैं बहुत सारे, जलते हैं ये आंसू हमसे, इसीलिए होते हैं खारे, इसीलिए होते हैं खारे। बोलिए सतगुरु देव महाराज जी की, सच्चे दरबार की, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय।